अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास डॉक्यू पीपीटी है सेमेस्टर 1 की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। अब इसके साथ साथ इस लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज भी हाईलाइट करेंगे पेपर के हवाले से। ऑब्जेक्टिव्स एट द completions ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाए लर्नर इस चीज़ के लिए काबिल हो जाए ताकि आप लोगों को ये नीचे दी गई ऑब्जेक्टिव आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव है? डिस्क्राइब द ग्रॉस स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग: ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस एंड स्टमक। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी की और इसके साथ फेरिंक्स, एसोफेगस और स्टमक। इसकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? डिस्कस द डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रीशन ऑफ फूड इन द स्टमक। स्टमक में फूड की जो डाइजेशन किस तरीके से होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, ठीक है, इसकी सिक्रीशन किस तरीके से होता है, इसमें तो ये हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिग्लूटेशन इन इट्स स्पेस। डिग्लूटेशन हमारे पास वो प्रोसेस है इसके अंदर हम फूड इन लिक्विड को इनटेक करते हैं माउथ के जरिए, ठीक, फिर स्टमक तक चला जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? सॉल्विंग के थ्रू। सही है। इसकी पेसिस हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास ओरल फेस है, इसोफेगल फेस है, फेरिंजियल फेस है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है और इसके साथ इसके स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डिफिकेशन इन सिग्निफिकेंस। डिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम किस तरीके से बाहर से रिमूव करते हैं, निकालते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ऑर्गन जीआईटी ट्रैक्ट, सिलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, स्प्लीन एंड पैंक्रियास। जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एसेसरी ऑर्गन है, इसमें हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, इसके साथ स्प्लीन आता है, पैंक्रियास आता है। इसकी फंक्शन और एनाटॉमी हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिस्ट डाउन कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, और हमारे पास जो कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है वो हम डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर के अंदर। कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हैं? ये हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मिसाल के तौर ये हमारे पास जो है ह्यूमन है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। इसके दरमियान जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी मसल्स, जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड है, वो हमारे पास किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना हुआ होता है। कौन कौन सा है? गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी हम बोल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है? द एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या आप एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। द गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है यह हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे पास क्या है? ये कंटिन्यूस ट्यूब है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और इनस पर खत्म होता है। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, organ of the gastrointestinal tract include mouth, most of the pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine। MCQs के लिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि हमारे पास गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गन इंक्लूड है? माउथ है, मोस्ट ऑफ द फेरिंक्स है। फेरिंक्स हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है, लेकिन ये डुअल नेचर काम करता है, एयर को और वाटर को, लिक्विड को पाथवे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नीचे फिर जो है ना एयर जो है वो किस कहाँ पर जाता है? लेरिंग्स ट्रीकिया में जाता है, और फूड और लिक्विड होता है वो कहाँ पर जाएगा? एसोफेगस में जाएगा। और इसके साथ एसोफेगस इंक्लूड है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारे पास किसका पार्ट है या किसके ऑर्गन है? गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? टीथ है, टंग है, सिलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है। इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इनसे के लिए याद रखें।
डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, काम क्या है? इंगेशंस, इसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, लिक्विड को इनटेक करते हैं, किस जरिए से? माउथ के जरिए से हम इनटेक करते हैं। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? इंगेशंस है। फिर सिक्रीशंस, दूसरा हमारे पास क्या है? सिक्रीशन है। और जब फूड स्टमक तक पहुंच जाता है, वहां पर डाइजेस्टिव फ्लूइड या डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है और ये फूड फिर ब्रेक डाउन करवाता है स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है। मिक्सिंग इन प्रोपोल्जन, और स्टमक में हमारे पास जो स्मूथ मसल होते हैं इसके जरिए से होते फूड की जो है ना मिक्सिंग होती है, ठीक है, वो मिक्स होता है। और इसमें हमारे पास प्रोपोल्जन का मतलब यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू जीआईटी ट्रैक फ्रॉम द माउथ टू एनस। जो मूवमेंट होता है जीआईटी ट्रैक के अंदर, फूड की जो मूवमेंट होता है जीआईटी ट्रैक के अंदर, कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेकर एनस तक है। ये हमारे पास क्या है? प्रोपल्जन है। डाइजेशन, फिर फूड की जो है ना डाइजेशन होती है। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन की जो प्रोडक्ट होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और मुख्तलिफ सेल्स में, पूरे बॉडी की सेल्स में, टिश्यू तक वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी पहुंच जाती है। डिफिकेशन, और लास्ट प्रोसेस हमारे पास ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमेन रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो फिर हम बॉडी से रिमूव करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पेपर के लिए भी है और वेवा के लिए भी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है? इंगेशन है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड इन लिक्विड इनटू द माउथ, ईटिंग। इंगेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, इसमें हम फूड और लिक्विड्स को, दोनों को हम इनटेक करते हैं, किस जरिए से? माउथ के जरिए से। Secretion each day cell within the wall of the GIT tract and accessory digestive organs secrete a total of about 7 liters of waters, acids, vapors, and enzyme into the lumen interior space of the tract. पर यहाँ पर जो स्लाइड में लिखा हुआ है, ईच डे, हर रोज, सेल विद इन द वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक, जो जीआईटी ट्रैक की जो वॉल है इसके अंदर जो सेल्स है और इसके साथ साथ जो एसिसी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सिक्रीट करवाता है। क्या सिक्रीट करवाता है? तकरीबन 7 लीटर ऑफ वाटर सिक्रीट करवाता है, एसिड सिक्रीट करवाता है, बपर सिक्रीट करवाता है। बपर का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मेंटेन करवाते हैं हमारे पीएच को, ठीक है। अगर पीएच को मेंटेन करवाता है, बैलेंस करवाता है, न्यूट्रलाइज रखवाता है, ठीक है, ताकि पीएच जो है ना वो डिक्रीज ना हो जाए, एसिडिटी की तरफ न जाए या अल्कलाइन की तरफ न जाए, अल्कलिनिटी की तरफ न जाए, ठीक है। मेंटेन रखता है पीएच का जो हमारे पास नॉर्मल रेंज 7.35 से लेकर 7.45 है। अगर 7.35 से पीएच का रेंज डिक्रीज हो गया, हमारे पास एसिडिटी की तरफ जाएगा। अगर 7.45 से पीएच हाई हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पर जाएगा? अल्कलाइन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान हमारे पास ये बबर सिक्रीट करवाता है इंजाइम्स को, ठीक है, कहाँ पर? ल्यूमन में, इंटीरियर स्पेस है वहां पर सिक्रीट करवाता है, ल्यूमन में यह सारा कुछ सिक्रीट करवाता है। Mixing and propulsion, altering contraction and relaxations of smooth muscle in the wall of the GIT tract. Mixing mix food and secretions and propel them toward the anus. यहाँ पर हमारे पास जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल याद रखिए हमारे पास इनवॉलंटरी मसल है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के जो वॉल्स है उसमें हमारे पास कौन से मसल प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास अल्ट्रेशन आता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। उस जरिए से हमारे पास जो फूड होते हैं जीआईटी ट्रैक में वो मिक्स होता है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीशन उसकी होती है और फिर फूड को जो है ना प्रोपेल, पुश करवाता है, कहाँ पर? टुवर्ड एनएस, एनएस तक पहुंच जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक टू मिक्स इन मटेरियल अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटिलिटी। एमसीक्यूज के लिए याद रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जीआईटी ट्रैक में हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटीज हैं कि फूड्स मटेरियल को मिक्सअप करता है अलोंग विद द लेंथ, जो जीआईटी ट्रैक के जो लेंथ होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोटिलिटी। डाइजेशन हमारे पास टू टाइप्स की हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंगेशंस फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो हमने फूड लिया है, ठीक है, वो फिर उसकी मैकेनिकली तौर पर और केमिकली तौर पर उसकी ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। इसमें हमारे पास कौन सा है? मैकेनिकल डाइजेशन है और केमिकल डाइजेशन है, दो बहुत इंपॉर्टेंस है। पेपर के हवाले से भी और वेवा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ठीक है, वेवा के लिए भी याद रखें। मैकेनिकल डाइजेशन, the teeth cut ingrained food before it is sold
and then smooth muscle of the stomach and small intestine churn the food. यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? हमारे पास टीथ इन्वॉल्व है। हमने फूड खा लिया, ठीक है, अभी माउथ में प्रेजेंट है, हमने उसको निगलना नहीं है, ठीक है, वो अभी माउथ में प्रेजेंट है, सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो टीथ का काम क्या होगा? जो फूड पार्टिकल है उसको कट करता है, ग्राइंड करवाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाता है। इसके बाद क्या होता है? हमारे पास जो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल का काम किया है यहाँ पर इनवॉल्यूंटरी मसल होता है। फिर ये जो है स्मूथ मसल हमारे पास जो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो फिर ये फूड को जो है ना और मिक्सअप करवाता है, ठीक है, क्रश करवाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूस मिलता है, ठीक है। और आखिर में क्या बनता है? चैम बनता है, चैम बनता है, ठीक है। As a result, food molecule become dissolved and thoroughly mixed with the digestive enzyme। और रिजल्ट में हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। किसके साथ? डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। मुख्तलिफ किस्म हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। केमिकल डाइजेशन, द लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन फूड आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। केमिकल डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर केमिकल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। केमिकली हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट की जो लार्ज पार्टिकल होता है, लिपिड्स की, प्रोटीन की एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की, जो फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको फिर कन्वर्ट करवाता है। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या है? मतलब वो तोड़ता है, ठीक है, उसको जो लार्ज पार्टिकल्स है या फूड में जो लार्ज पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट करवाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में। किसके जरिए से? हाइड्रोलाइसिस के जरिए से, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन हमारे पास वाटर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। इसके जरिए से जो फूड की जो लार्ज पार्टिकल है वो कन्वर्ट करवाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय सिल्यूरी ग्लैंड्स, टंग, stomach, pancreas and small intestine catalyze these catabolic reactions। और मुख्तलिफ किस्म डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोड्यूस होता है सिल्यूरी ग्लैंड से। सिल्यूरी ग्लैंड से हमारे पास इमाइलेज इंजाइम या सिल्यूरी इमाइलेज सीक्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को इसकी ब्रेक डाउन करवाता है। टंग है, स्टमक से हमारे पास पेप्सिन सीक्रेट होता है, ठीक है। पेंक्रियास से हमारे पास पेंक्रियाटिक इमाइलेज या ट्रिप्सिन सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास माल्टोज सीक्रेट होता है, ठीक है। और पेंक्रियास से दूसरा भी है, और पेंक्रियास से लाइपेज भी सीक्रेट होता है जो पेट की ब्रेक डाउन करवाता है। केटालाइज, जो स्पीड अप करवाते हैं हमारे पास जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको स्पीड अप करवाता है। अ फ्यू सब्सटेंस इन फूड can be absorbed without chemical digestion। These include vitamins and ions, cholesterol and water। और इसके साथ साथ फूड की कुछ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के बगैर कुछ सब्सटेंस ऐसा भी होता है फूड में, वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन सा है? विटामिन है, आयंस है, कोलेस्ट्रॉल है और वाटर है। ये विदाउट केमिकल डाइजेशन एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शंस, the entrance of ingest and secrete fluid ions and product of digestions into epithelial cell lining the lumen of the GIT tract is called absorptions। मिसाल के तौर पर हमने फूड इंगेस्ट किया, इंटेक किया, हमने फूड खा लिया, वो फूड कहाँ पर चला गया? स्टमक में, उसकी डाइजेशन हो गया। डाइजेशन करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास वो प्रोसेस है इसमें जो डाइजेस्ट न्यूट्रिशंस है, वाटर है, आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है या अदर सब्सटेंस है, एपिथेलियल सेल लाइनिंग से पास होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट के लीवर में प्रेजेंट होता है, इससे पास होता है, ठीक है। कहाँ पर जाता है? ब्लड में और लिम्फ में जाता है, ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में जाता है, और फिर इसके बाद पूरे बॉडी के सेल तक, टिश्यू तक पहुंच जाता है एनर्जी के लिए। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास टू इनटू द ब्लड और लिम्फ एंड सर्कुलेट इनटू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। जो एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस होता है वो फिर पास हो जाता है कहाँ से? ब्लड से और लिम्फ फ्लूइड से, और इसके बाद सर्कुलेट करवाता है पूरे बॉडी के में जितने भी सेल्स होते हैं वहां तक ये एनर्जी पहुंच जाए। डिफिकेशन, डिफिकेशन हमारे पास लास्ट प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वेस्ट indigestible substance bacteria cell slub from the lining of the GIT tract and digest material that were not absorbed in their journey through digestive material leave the body through the anus, the process called defecation।
डिफिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में रह जाता है या इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस रह जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया है या सेल्स है, ठीक है, स्लब फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक, और जीआईटी ट्रैक की जो लाइनिंग से वो इसके से अलग करवाता है। डाइजेस्ट मटेरियल डेट वर नॉट एब्जॉर्ब इन द जर्नी, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान डाइजेस्ट मटेरियल वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जो डाइजेस्टिव मटेरियल रह जाता है हमारे बॉडी में वो एनएस के जरिए बॉडी से रिमूव करवाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपिकेशन। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिमिनेशन मटेरियल एस्ट्रम पीसीज, जो मटेरियल हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, उस टर्म्स को हम बोलते हैं पीसेस। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे।